चलो चलिए और एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर देते हैं। जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जनवरी 25 2023 को आया था फेज 2 में। ऐसे तो बड़ा क्वेश्चन सिंपल है, बिना पेन चला के भी बोल सकते हो, लेकिन एक बार सॉल्व कर दो फिर बताता हूं बिना पेन चला के कैसे बोलोगे। ठीक है, लिखा है टू ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टेड विथ सेम वेलोसिटी। चलो लिखा है सेम वेलोसिटी, नहीं नाउ वेलोसिटी को सिंबलिकली यू ले रखा है, और यू वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो कई बच्चों का तो वेलोसिटी का मीटर भी नहीं समझ आता जब 10वीं से आते हैं बेचारे। मतलब कहीं पे लिखा है 5 मीटर पर सेकंड, मीन्स हर एक सेकंड में आगे 5 मीटर चला जाएगा। चलो, टू ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टेड विथ सेम वेलोसिटी u, however at different angles, one angle is alpha, the other angle is beta with the horizontal. Now look, यही रहा your horizontal, this line, you are standing here। एक बंदे ने एक प्रोजेक्टाइल को छोड़ा विथ वेलोसिटी u, और ये एंगल रहा, उसके लिए उसने उसको थीटा को कह रखा है अल्फा। एंगल को कह रखा है, थीटा को कह रखा है अल्फा, सिंबल है। सेकंड पर्सन ने छोड़ा, इस एंगल को उसने बीटा कह रखा है। ठीक है, अलग अलग एंगल है क्योंकि सिंबल अलग है, एंगल भी अलग है। चलो हम जनरल करेंगे। नाउ विद द हॉरिजॉन्टल, फिर कह रखा है एंगल का सम ए अल्फा प्लस बीटा इज 90। पहले बंदे ने जिस एंगल के साथ छोड़ा, सेकंड ने जिस एंगल के साथ छोड़ा, दोनों का सम इज 90। दोनों का सम इज 90, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। मीनिंग क्या है, अगर अल्फा 30 डिग्री है तो बीटा को 60 होना पड़ेगा। नहीं, अगर अल्फा 5 डिग्री है फिर बीटा को 85 होना पड़ेगा, तभी होगा 90। अगर अल्फा 1 डिग्री है तो बीटा को 89 डिग्री होना पड़ेगा, तभी होगा 90। ठीक है, नाउ नाउ वो रहा उसका मीनिंग। फिर पूछा है नाउ द रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द फास्ट ऑब्जेक्ट। फास्ट ऑब्जेक्ट किसको कह रहा है, जिसको अल्फा के साथ छोड़ा, टू द सेकंड ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑब्जेक्ट कौन सा है, जिसको बीटा एंगल के साथ छोड़ा विद द हॉरिजॉन्टल, बट दोनों का वेलोसिटी सेम है। ऐसे तो वेलोसिटी सेम नहीं कहना चाहिए, स्पीड सेम कहना चाहिए, क्योंकि जब एंगल अलग हो गया, एंगल अलग हो गया, मान लो ये रहा इधर को यू, ये भी रहा इधर को यू, दिस इज अल्फा और दिस इज बीटा, नहीं नो, ठीक है, स्पीड यू है बट एंगल डिफरेंट है, मींस दो टू वेक्टर्स आर हैव द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू बट डिफरेंट डायरेक्शंस। तो वेलोसिटी नहीं कहना चाहिए, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्चुअली क्वेश्चन में स्पीड लिखना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ then the ratio of the horizontal range of the first object to the second object क्या होना चाहिए। ऐसे तो बंदा सीधा टिक कर देगा जिसने फंडामेंटली समझा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने समझाया था, यहीं से छोड़ा उठे वेलोसिटी u, यही था थीटा, ये था इधर को u cos थीटा, ये था इधर को u sin थीटा। ये कैसे u cos थीटा u sin थीटा हुआ था वो समझाया था। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए टाइम आया था u sin थीटा बाई जी, कैसे याद करने को कहा था, डिराइव भी किया था, ऐसे नहीं याद करने को। जो वेलोसिटी लेके जा रहा है दैट डिवाइडेड बाय उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर यहां से लेके यहां तक के लिए टाइम था टाइम ऑफ फ्लाइट। जिस लेवल से छोड़ा था उसी लेवल तक आने के लिए जो टाइम है उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर ये जगह ऐसा है तो फिर यहां आके गिरेगा। अब यहां से यहां तक को नहीं कहते टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। जिस लेवल से छोड़ा था उसी लेवल तक, ठीक है। ये भी डिराइव किया था। ये मैक्सिमम हाइट एच बी डिराइव किया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। अभी क्वेश्चन पे आ रहा हूं, नहीं इसको कैसे रिमेंबर करने को कहा था, जो वेलोसिटी लेके जा रहा है उसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई उसके उल्ट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसका डबल। फिर रेंज यहां से यहां तक था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। नाउ आप इधर हो, यू आर हियर, आई एम हियर। मैंने जिस वेलोसिटी के साथ छोड़ा आपने भी उसी वेलोसिटी के साथ छोड़ा। वेलोसिटी सेम दे रखा है, वेलोसिटी नहीं कहना चाहिए, स्पीड कहना चाहिए। आपके लिए एंगल रहा थीटा, आपके लिए एंगल को थीटा को उसने अल्फा कह रखा है, मेरे लिए बीटा, तो फिर बीटा क्या होना चाहिए, अल्फा इज इक्वल टू, सो थीटा की जगह अल्फा लिख के सॉल्व करूंगा। अब यहां पे सेकंड केस में एंगल को बीटा कह रखा है, बीटा कह रखा है, बट फिर आगे कह रखा है कि दोनों का सम 90 है, दोनों का सम 90 है। तो अगर ये थीटा है इसको फिर कितना होना पड़ेगा, इसको फिर होना पड़ेगा 90 माइनस थीटा।
इसी को बीटा कह देता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल अल्फा उसको थीटा कह देता हूं, सॉरी उसको थीटा कह देता हूं, और उसको उसने अल्फा कह रखा है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, दिस प्लस दिस 90 है ही है। नाउ रेंज का फॉर्मूला यही है। नाउ यही चीज इधर लगाओगे इसके लिए, तो R1 होगा u स्क्वायर साइन 2 इंटू दिस, 2 इंटू दिस, यहां पे लिखा है थीटा, उसने एंगल को कह रखा है अल्फा, साइन 2 अल्फा बाई जी। नाउ इसके लिए रेंज होगा, रेंज को R2 कह देता हूं, तो अब इसी को लगाऊंगा, सेम स्पीड है, u स्क्वायर साइन साइन 2 टाइम्स द एंगल, यहां पे एंगल कितना है, ये है एंगल, सो साइन 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये देखते हैं कितना होता है, u स्क्वायर 2 इधर आ गया, साइन साइन 2 इंटू दिस साइन 180, 2 इंटू दिस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। और थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री आपको आता ही होगा, नहीं थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री आता ही होगा। अब अल्फा की जगह थीटा लिख सकता हूं, अल्फा की जगह थीटा लिख सकता हूं, 90 माइनस थीटा की जगह बीटा भी लिख सकता हूं, 90 माइनस थीटा की जगह बीटा लिख देता हूं ताकि समझाना आसान होगा। u स्क्वायर 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा को बीटा कहा, 2 साइन बीटा, u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा की जगह लिखा बीटा बाई जी, ठीक है। नाउ अब देखते हैं रेंज का रेशियो सेम होता है या नहीं, ठीक है, नहीं उसी एंगल के लिए रेंज सेम है जिन दोनों का सम 90 है। नाउ u स्क्वायर चलो ऐसे रहने देते हैं। नाउ अभी समझाना आसान होगा, u स्क्वायर साइन 2 इंटू दिस 180 माइनस 2 इंटू दिस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। नाउ डिवाइडेड बाई जी। नाउ थीटा की जगह क्या लिखोगे, थीटा की जगह क्या लिखोगे, अल्फा, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई जी। थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री तो आता ही होगा, ये कितना होता था ट्रिगोनोमेट्री में ना, साइन 2 अल्फा ही होता था, सो इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। अब इसी को देखो और सेकंड को देखो, ये जो है ये भी वही है, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, मीन्स रेंज सेम। नाउ इतना करने की जरूरत नहीं है, ये तो प्रूफ हो गया, नहीं तो इसे सीखा क्या, उसी दो एंगल के लिए रेंज सेम है जिन दोनों का सम 90 है, जिन दोनों का सम 90 है, रेंज सेम है तो रेंज का रेशियो फिर कितना हो गया, ये जितना वो उतना, तो 1:1 तो हो ही गया, नहीं तो जल्दी कैसे बोलोगे, आपने जिस वेलोसिटी के साथ छोड़ा मैंने भी उसी वेलोसिटी के साथ छोड़ा, ठीक है, आपने 30 डिग्री के साथ छोड़ा मैंने 60 डिग्री के साथ छोड़ा, तो यहां लगाओ, देखो ऐसे करके देख लेते हैं, R1 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 इंटू दिस 2 इंटू 30 साइन 60 बाई जी। अब यहां देख लो, इसी के लिए R होगा u स्क्वायर साइन 2 इंटू दिस साइन 120 बाई जी, और टेबल में देखोगे साइन 60 का वैल्यू जितना है साइन 120 का वैल्यू भी उतना ही है, बाकी सेम है, देयरफॉर R1 इज इक्वल टू R2, ठीक है, मींस उनका रेशियो रहा 1:1। याद क्या रखना है, उसी दो एंगल के लिए रेंज सेम है जिन दोनों का एंगल का सम 90 है, अगर वेलोसिटी सेम है ये भी ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज नोट करना, ये देखो ये 45 से जितना कम है ये 45 से भी उतना ज्यादा है, ठीक है। यहीं पे एक ओरल क्वेश्चन पूछ लो, आपसे पूछ लो, सपोज आपने छोड़ा 1 डिग्री के साथ, तो मेरे को कितने के साथ छोड़ना पड़ेगा, सम 90 होना चाहिए, 89 डिग्री के साथ। आपने छोड़ा 5 डिग्री के साथ, मेरे को कितने के साथ छोड़ना पड़ेगा, वहीं पे जाके गिरेगा ना, 90 माइनस 5 दैट इज 85 डिग्री, ठीक है। और ये भी देखो 45 से जितना कम है ये 45 से उतना ज्यादा है, ये भी देख लो 45 से जितना कम है ये 45 से भी
उतना ज्यादा है। ठीक ठीक है। और यहां पे और एक कर देता हूं थोड़ा एक्स्ट्रा, जब सेम वेलोसिटी के लिए रेंज सेम है, ठीक है, रेंज सेम है, रेंज सेम है, तब हाइट का रेशियो क्या होगा, ठीक है, तब हाइट का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो क्या होगा, तो वो भी लगा के देख लेना। नहीं, ठीक है, वो भी लगा के देख लेना और देखोगे क्या इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा, देख के मेरे को बताना, फिर कल को फिर और करेंगे। थैंक यू।